सो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि तांजीरो को रुकोडाकी अपना स्टूडेंट बना लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है फाइनल सिलेक्शन डीमन स्लेयर क्रॉप्स के लिए। सो अब आगे। सो गाइस देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपने एपिसोड 1 डीमन स्लेयर का जो हमारे चैनल पे है और एपिसोड 2 दोनों ही नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो पूरी समझ आ जाए। और वॉइस क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वीडियो को हम लोग अभी शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेनिंग्स और रुकोडाकी के साथ जो भी वो प्रैक्टिस कर रहा होता है उसके बारे में एक नेजुको के लिए नोटबुक में लिख रहा होता है। और गाइस मैं आपको पहले बता दूं, ये जो पूरा एपिसोड है ये तांजीरो की राइटिंग के ऊपर है, जो उसने लिखी है डायरी उसके ऊपर, मतलब हर एपिसोड नहीं, सिर्फ यही एपिसोड। सो तांजीरो नेजुको को देखता है, कहता है मेरी प्यारी बहन तुम्हें ये हो क्या गया। और फिर वहाँ से रुकोडाकी कहता है चलो तांजीरो हमें चलना होगा, और तांजीरो रुकोडाकी के साथ चल ले जाता है। और गाइस मैं पहले वापस बता रहा हूँ कि ये डायरी लिख रहा है तांजीरो, ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखना। तो रुकोडाकी उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताना शुरू करता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स है जो कि गवर्नमेंट से बिल्कुल छुपी हुई है, गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ नहीं पता, और हम बहुत पहले से डीमंस को मारते आ रहे हैं और आज तक ये नहीं पता कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स को चलाता कौन है, इसे लीड कौन करता है, पर ये बिल्कुल ऐसी है। और फिर वो डीमंस के बारे में बताना शुरू करता है। रुकोडाकी कहता है किसी को नहीं पता ये पहली बार कहाँ दिखाई दिए थे, पर कुछ डीमंस के पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती है तो कुछ नॉर्मल होते हैं, वो इंसानों को खाते हैं और ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। सो फिर रुकोडाकी ये बताता है कि हम ब्रीथिंग कंट्रोल करते हैं ताकि उनकी इमॉर्टल बॉडीज़ के सामने हम अपनी मॉर्टल बॉडीज से लड़ पाएँ। और फिर रुकोडाकी बताता है कि मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं तुम जैसे बच्चों को ट्रेन करता हूँ एक डीमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर बनाने के लिए, और कुछ मेरे जैसे भी ट्रेनर्स होते हैं। और ये डीमन स्लेयर कॉर्प बिल्कुल गवर्नमेंट से मतलब छुपी हुई है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। और रुकोडाकी कहता है कि तुम्हें माउंट फूजी कसाने पे फाइनल सिलेक्शन के लिए जाना होगा अगर तुम यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हो तो, और अगर तुमने वहाँ फाइनल सिलेक्शन को क्लियर कर लिया तो तुम एक डीमन स्लेयर कॉर्प के मेंबर बन जाओगे। और फिर रुकोडाकी कहता है आज से तुम्हें नेजुको के साथ ही इस सबको आगे बढ़ाना होगा, और तांजीरो की जो है ट्रेनिंग को शुरू हो जाते हैं। तांजीरो बताता है कि मैं वापस माउंटेन से नीचे जा रहा हूँ और मुझे ये फाइनल सिलेक्शन किसी भी हालत में पार करना होगा नेजुको के लिए। और फिर आप एक क्लिप देखिए। तांजीरो ये भी बताता है कि फिर उसने आज स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करी, और रुकोडाकी कहता है कि अब ये देखना पड़ेगा कि ये स्वॉर्ड के साथ कितना अच्छा कर पाता है। और तांजीरो अपनी वही प्रैक्टिस करता रहता है और रुकोडाकी उसे बार बार सुधारता रहता है, और तांजीरो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस चीज़ से, पर अपनी बहन के लिए वो ऐसा करता रहता है। फिर रुकोडाकी एक मोटा बांस का टुकड़ा लाता है और कहता है कि तुम इसे तलवार से काटो। फिर तांजीरो कहता है ये हॉरिजॉन्टली आराम से टूट जाएगी, और रुकोडाकी उसे वो ब्लेड से काट के दिखाता है और कहता है कि जिस डायरेक्शन में तुम ब्लेड को स्विंग करो उसी तरफ अपनी बॉडी का पूरा जोर लगा दो, तब ये कट जाएगा। और उसके बाद वापस हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि सोने वाला होता है, पर वो उठता है, कहता है नेजुको मैं तुम्हारे लिए पूरी की पूरी चिट्ठी ज़रूर लिखूंगा। फिर तांजीरो और मिस्टर रुकोडाकी का एक प्रैक्टिस बैटल होता है। तांजीरो बताता है कि उसके पास तो एक रियल स्वॉर्ड थी पर मिस्टर रुकोडाकी के पास कुछ भी नहीं था, पर मिस्टर रुकोडाकी उसे बिल्कुल आराम से घुमा के पटक देते हैं और उठा के मतलब पटकते रहते हैं, और तांजीरो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है। फिर रुकोडाकी तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग के बारे में बताता है और उसकी प्रैक्टिस करवाता है, पर तांजीरो के शक्ल से साफ पता चलता है कि ये उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, पर नेजुको के लिए वो ऐसा करता रहता है। अब गाइस तांजीरो अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे मतलब सीरियस लेना शुरू करता है, क्योंकि नेजुको को सोए हुए 6 महीने हो चुके हैं और तांजीरो और 6 महीनों से प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि उसे लगभग 1 साल मिस्टर रुकोडाकी के पास हो चुका है, और तांजीरो फुल ताकत के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। सो अगर आप और इन्जॉय करना चाहते हैं तो इसलिए मैं एक क्लिप लगा देता हूँ।
死ぬかもしれないと何度も思う。 अब रुकोडाकी तांजीरो को लेके वहाँ जाता है जहाँ एक बहुत ही बड़ा सा बाउल्डर रखा होता है और रुकोडाकी कहता है अब मुझे तुम्हारे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, अगर तुम इस बाउल्डर को काट दोगे तो तुम फाइनल सिलेक्शन में जा सकते हो। तो तांजीरो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, कहता है क्या इस तलवार से मैं इस बाउल्डर को काटूं? पर तांजीरो सोचता है अगर मुझे अपनी बहन को वापस एक इंसान बनाना है तो मुझे ये करना ही होगा। और तांजीरो रेडी हो जाता है और उस पर लगातार वार करना शुरू करता है। तांजीरो उस पर काफ़ी वार तो करता है पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बाउल्डर बहुत ही बड़ा होता है और तांजीरो की स्वॉर्ड बिल्कुल टूटने वाली होती है। तांजीरो थक जाता है और मिस्टर रुकोडाकी और उसे ट्रेन नहीं करते और तांजीरो खुद ट्रेन होता है पर उसके हाथों में भी छाले पड़ चुके होते हैं और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है तांजीरो, जो कई बार हो जाता है इंसान जब उसको मेहनत करो कुछ ना हो, जैसे कि कई बार मैं हो जाता हूँ जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दो। तो हाँ, फिर तांजीरो अपने सिर मारता है उस बॉर्डर पर, कहता है कि ये हो क्यों नहीं रहा, और ऊपर से आवाज़ आती है क्या तुम इतने में ही थक गए हो। सो गाइज देखो उस बंदे की शक्ल मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, पर उससे पहले एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, पूरे एक हफ्ते वीडियो को बनाने में लगा है, ठीक है। सो प्लीज़ कर दो। सो देन जब तांजीरो देखता है तो एक आदमी उसके आगे खड़ा होता है और वो कहता है कि कमज़ोर, इमैच्योर, फ्रस्ट्रेटेड, और तुम अपने आप को एक आदमी कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पिछले 6 महीने से पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो पर तुम प्रैक्टिस सही नहीं कर रहे। इतना कहते ही वो आदमी कूदता है और तांजीरो पे अपनी स्वॉर्ड के साथ हमला कर देता है।鈍い、弱い、未熟、そんなものは男ではない。 जब वो मास्क मैन तांजीरो से अपने ऊपर हमला करवाने को कहता है तो तांजीरो कहता है कि तुम्हारे पास वुडन स्वॉर्ड है और मेरे पास रियल स्वॉर्ड, तुम्हें लग जाएगी तो तुम एक रियल स्वॉर्ड ले लो फिर हम लड़ेंगे। तो वो आदमी हंसना शुरू करता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो अपनी इन गंदी स्किल्स से? और वो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर तांजीरो पे हमला कर देता है और तांजीरो कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मुझ पर हमला करने की कोशिश तो करो छोटे बच्चे। फिर जब तांजीरो की आंख खुलती है उस मास्क मैन के खतरनाक अटैक से तो वो एक लड़की को देखता है और वो लड़की उसे बताती है कि उस लड़के का नाम साबितो है और वो मुझे छोड़ के गया ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूँ। और वो लड़की बताती है कि देखो ये टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग होती है। सो गाइस ये मतलब है तो एक टेक्निक ही, पर आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बाकी के जो एपिसोड्स है उसमें इसके काफ़ी यूज़ होने वाला है। सो वो लड़की बताती है कि जैसे तुम कंसंट्रेशन ब्रीथिंग करोगे तो तुम अपने आप को हील भी कर सकते हो और इससे इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और फिर तांजीरो अपनी प्रैक्टिस को सच्ची में सीरियस लेता है और तांजीरो बताता है कि जब तक मेरे हाथ टूट ना गए, जब तक मेरे फेफड़े और मेरा दिल फटने को नहीं हो गया, मैं रुका नहीं, सिर्फ नेज़ुको के लिए, क्योंकि मुझे एक डीमन स्लेयर को आपका मेंबर बनना है। और तांजीरो बताता है कि मैं रोज़ साबितो से लड़ता था और रोज़ हारता था पर उस दिन को छोड़ के। फिर हमें दिखाया जाता है एक लंबे बाल वाला तांजीरो और तांजीरो कहता है कि आज मैं जीतूंगा। उन दोनों का मैच शुरू होता है और तांजीरो उसके मास्क को अपनी स्वॉर्ड से 1 मिनट में काट के फेंक देता है। 一瞬で勝負は決まった。この日、この瞬間初めて俺の歯が先にサビトに届いた。 जब मास्क कटता है तो हमें एक फेस पे स्कार वाला एक साबितो दिखाई जाता है जो कि हंस रहा होता है और थोड़ा सा उदास होता है। फिर वहाँ पे वो लड़की कहती है कि तांजीरो तुमने बहुत अच्छा करा और तुम जीत गए, हम सब तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें उसे हराना होगा और अब तुम फाइनल सिलेक्शन में जा चुके हो। और तांजीरो कहते हैं मैं फाइनल सिलेक्शन में कैसे जा चुका? और जब तांजीरो सामने देखता है तो वो साबितो का मास्क नहीं उस बाउल्डर को 2 हिस्सों में काट चुका होता है और यही होता है एपिसोड ख़त्म। सो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि 1 महीना लगा है, सॉरी 1 हफ़्ता लगा इस वीडियो को बनाने में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल पे और भी सारी वीडियोस हैं उसे चेकआउट ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन से इस चैप्टर में कुछ अच्छा लगा या मज़ा आया। मैंने एडिटिंग पे भी काफ़ी काम करा है, होप
आई होप कि अगर आप लोगों को पता चला हो कि मैंने करा है काफ़ी ज़्यादा काम इस पे और काफ़ी मेहनत लगी है, सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेल, एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रदर। सो यहीं करते हैं वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें चेकआउट कर लीजिए।